करता हूँ या सब जैसे सारी लीडरशिप ने बताया कि कंपनी की प्रोफाइल अच्छी है, कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा है, तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सर आपको काम करने की क्या जरूरत है। मेरे सिर्फ एक चीज जो मुझको सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है काम करने के लिए, और वही सबसे बड़ा कारण था डेजॉय की शुरुआत करना। जो आज मैं आप सब लोगों के आंखों में जो सपने देख सकता हूँ, जो भरोसा देख पा रहा हूँ, मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है और मैं उसी के लिए काम करता हूँ कि आपके सपनों को कैसे मैं पूरा कर सकूं। सो दिल से धन्यवाद बिहार में मुझे बुलाने के लिए। मेरा फर्स्ट टाइम है बिहार में। आशा करता हूँ कि आप लोगों के काम की बदौलत हर बार मुझे यहाँ आने का मौका मिलेगा इतने सुंदर शहर में। आज आपने कई सारे लीडरशिप को सुना, डेजॉय के बारे में किसी हद तक समझा होगा कि डेजॉय क्या है, डेजॉय क्या कर सकता है। एंड मेरे यहाँ आने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि जो भरोसा आज डेजॉय की लीडरशिप के पास है, जो डेजॉय की कोर टीम के पास है, वो भरोसा मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊं कि डेजॉय क्या अपॉर्चुनिटी है और डेजॉय का क्या फ्यूचर है, वो भरोसा मैं आज आप लोगों को दिला पाऊं। सो डेजॉय को समझने से पहले इट इज इम्पोर्टेंट कि आप हमारे को समझे कि हमने डेजॉय की शुरुआत करी क्यों थी, हमारी क्या बैकग्राउंड है और हमारी क्या हिस्ट्री है। सो कई सारे लोग यहाँ बैठे होंगे जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो हो सकता है फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुन रहे होंगे, फर्स्ट टाइम इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सुन रहे होंगे। सो मैं भी आप ही लोगों की तरह था 2017 से पहले। मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, बट बचपन से मैं एक कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है, उनके प्रोडक्ट्स यूज करता हुआ आया था। सो आई हैड अ बेसिक आइडिया। मुझे थोड़ा थोड़ा पता था कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। मुझे बस पता था कि ऐसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है जिसमें प्रोडक्ट सेल होते हैं, लोगों का कमीशन आता है। सिर्फ देखा था, सुना था, कभी महसूस नहीं किया था। बट 2017 में मैं और मेरे जो बड़े भाई हैं मिस्टर अनमोल सर, जो कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, सो हम दोनों ने हमारी पढ़ाई लंदन से करी है। तो लंदन में पढ़ाई करने के दौरान लकीली मैं बहुत खुश हूं और बहुत ही खुद को लकी समझता हूं कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ने का, सीखने का और समझने का मौका मिला वहां पे। सो 2017 में तो 2017 से लेकर 2019 तक मैंने बहुत रिगरसली डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ा, रिसर्च करी, समझा कि एक्चुअली में ये बिजनेस होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसके इन एंड आउट्स क्या है। कई सारे मेरे पढ़ाई के दौरान मैंने कई सारे इंटरनेशनल कंपनीज के मीटिंग्स अटेंड करी, इवेंट्स अटेंड करे, सेमिनार्स अटेंड करे। तो एक चीज मुझे समझ आई, क्योंकि उससे पहले मैंने सिर्फ सुना था कि डायरेक्ट सेलिंग में लोगों के सपने पूरे होते हैं, कभी देखा नहीं था होते हुए। बट जब मैंने वहां पे लोगों को अचीवमेंट्स लेते हुए देखा, लोगों की जिंदगी बदलते हुए देखा, तो इस इंडस्ट्री के प्रति जो मेरा विश्वास था वो कई गुना और ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद जब मैंने लोगों को देखा अपने जीवन को बदलते हुए, तो मैंने निर्णय लिया कि इस इंडस्ट्री में काम किया जा सकता है, इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है, मेरे को किसी हद तक चीजें समझने आने लगी। उसके बाद मैंने और अनमोल सर ने, हमने कई सारे इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स, जो बड़ी बड़ी कंपनीज, जो वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज है, जो उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं कि इस बिजनेस को कैसे करा जाता है, इस बिजनेस को कैसे आगे ले जा सकता है, उन लोगों के साथ मैं बैठा, इस बिजनेस को और समझा कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, कैसे कंपनीज रन हो रही है, क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या इस कंसेप्ट में कैसे बिजनेस को ग्रो किया जाता है। एंड उसके बाद मैंने फिर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना चालू किया। इंडिया में क्या डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, इंडिया में क्या अभी तक डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री रही है। एंड मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, मैंने जो अपने कॉलेज का जो फाइनल ईयर में हम सब लोगों को एक डिसर्टेशन, रिसर्च पेपर लिखना होता है, तो मैं पूरे कॉलेज में एकमात्र बच्चा था जिसने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर रिसर्च पेपर लिखा था, और मुझे उसमें कॉलेज के द्वारा पुरस्कारित किया गया था, जो मैंने रिसर्च करी थी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे समझ आई थी उस समय कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग जो हो रही है और इंडिया के बाहर जो डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, उसमें रात दिन का अंतर है। अभी तक सही मायने में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग अभी तक किसी ने समझा भी नहीं है और उसको शुरू किया भी नहीं है। क्योंकि जो सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे देखने को मिला इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग है और इंडिया के बाहर जो डायरेक्ट सेलिंग है, इंडिया के बाहर डायरेक्ट सेलिंग इज कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल करियर। प्रोफेशनल के बाद मतलब मेरा क्या है, जितनी रिस्पेक्ट एक लॉयर की, एक इंजीनियर की, एक डॉक्टर की, एक साइंटिस्ट की, एक टीचर की है, उतनी ही रिस्पेक्ट बाहर एक नेटवर्क मार्केटर, एक डायरेक्ट सेलर की है।
वो सोसाइटी में इतना घुल मिल चुका है कि मैं जहाँ रहता था लंदन में, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी डायरेक्ट सेलिंग से आ रही है, मोबाइल का रिचार्ज भी डायरेक्ट सेलिंग से हो रहा है। तो सोसाइटी में उसकी इतनी एक्सेप्टेंस थी, उसको किसी अलग नजरिए से नहीं देखा जाता है। वहीं जब मैं इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ रहा था, देख रहा था, तो मुझे समझ आया इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को डायरेक्ट सेलिंग के अलावा सब नामों से जाना जाता है। कई सारे लीडर्स ने आज नाम लिए, टोपीबाजी का बिजनेस है, लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, फलाना है, ढिमकाना है। तो मुझे समझ में आया कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को लेके एक बड़ा ही नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ है। अब उसके जो भी कारण रहे हो, 25 साल का इंडस्ट्री का सफर रहा है इंडिया में, कई सारे कंपनी के गलत निर्णय रहे हो, कई सारे लीडरशिप के गलत निर्णय रहे हो, बट आज एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी जब 2017-19 की मैं बात कर रहा हूँ, जब हमने डेजॉय की शुरुआत करी थी, कि एक जो अपने काम के प्रति, एक अपने बिजनेस के प्रति, किसी भी चीज को हम करते हैं, जिस चीज के प्रति हमारा जो भरोसा होता है, वो कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिला कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रति लोगों में भरोसा खत्म हो चुका है। आज डायरेक्ट सेलिंग में आदमी इतना ज्यादा धोखा खा चुका है। विक्रांत जी ने अपनी स्टोरी बताई, कई सारी लीडरशिप ने अपनी स्टोरी बताई। आदमी इतना धोखा खा चुका है कि वो चाह के भी विश्वास नहीं कर पा रहा है कि ये एक्चुअली में एक राइट अपॉर्चुनिटी है जहां पे मैं अपना जीवन बदल सकता हूं। आज आदमी 10-20 हजार करने की नौकरी करने को तैयार है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में लाख 2 लाख रुपए कमाने से डरता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को इस इंडस्ट्री के अंदर स्टेबिलिटी नहीं दिखती, इस इंडस्ट्री के अंदर सिक्योरिटी नहीं दिखती कि आज जो मैंने मेहनत करी है, आज जो मैंने बिल्ड किया है, क्या मुझे जीवन भर उसका फल मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो इतना भरोसा लोगों का टूटा है, तो हमने जो हमारी एक्सपर्टीज है, जो आज तक डेजॉय से पहले हम लोग करते हुए आए, हमको लगा जो कंपनी की प्रोफाइल है, कंपनी का हमारा जो बैकग्राउंड है, जो हम लोग इतने सालों से हमने हमारी जो गुडविल बनाई है, हमारा विश्वास था कि हम जो लोगों का विश्वास है वो कहीं ना कहीं हम लोगों में वो वापस जगा सकते हैं इस इंडस्ट्री के प्रति। क्योंकि मैं दिल और जान से इंडस्ट्री से बहुत प्यार करता हूं कि मुझे पता है कि दुनिया में इससे ज्यादा नेक काम और कोई नहीं हो सकता, जहां पे आप लोगों की बीमारी खत्म कर रहे हैं, जहां लोगों की आप बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं। ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां दूसरे को आगे बढ़ा के हम खुद को आगे बढ़ाते हैं। वरना आज की दुनिया में, इतनी मतलबी दुनिया में, एक आदमी आगे बढ़ता है तो 10 जने उसकी टांग खींचने को तैयार है। एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पे दूसरों को आगे बढ़ा के हम आगे बढ़ते हैं। दुनिया में मैं समझ चुका था कि इससे अच्छा और इससे नेक काम कोई और हो नहीं सकता है। इसी विजन और इसी मिशन के साथ 2019 में हमने निर्णय लिया कि हम डेजॉय की शुरुआत करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम एंटर करेंगे और लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी और एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जहां पे आदमी एक लॉन्ग टर्म करियर, लॉन्ग टर्म बिजनेस के बारे में, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल स्टेबिलिटी के बारे में बात करेगा। आदमी कितना पैसा कमाएगा डेजॉय से, वो हमारा लक्ष्य नहीं था, क्योंकि आज से 20 साल पहले ये सवाल था कि डायरेक्ट सेलिंग से पैसा कमाया जा सकता है। आज सबको पता है डायरेक्ट सेलिंग से पैसा कमाया जा सकता है, बात इतनी है कि कितने समय तक कमाया जा सकता है। राइट। 2019 में इसी मिशन के साथ हमने स्टार्ट किया कि लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म दें, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दें जहां आदमी एक बार शुरू करे, एक बार अगर वो विश्वास करके डेजॉय के साथ जुड़े तो उसको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ना हो। एक ऐसी ब्रांड बनाए, एक ऐसा विश्वास लोगों के अंदर जगा पाए कि वो खुद को तो विश्वास और अपने साथ जिस व्यक्ति को इस बिजनेस में लेके आ रहा है उसका विश्वास भी कभी टूटे नहीं। वो बंदा बिना सोचे समझे, बिना पीछे मुड़े इस बिजनेस को आगे लेके जाए। पैसा कमाए नहीं कमाए ये सेकेंडरी बात है, बट किसी के साथ गलत ना हो, किसी को कभी किसी भी चीज के प्रति धोखा ना हो, इस इंडस्ट्री के प्रति कोई आदमी नेगेटिव ना हो। सब आज लीडरशिप ने बोला कंपनी की प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है। तो मैं थोड़ा सा डेजॉय से पहले हमारी हिस्ट्री, अग्रवाल फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में आप सबको बताना चाहूंगा। 1960s से माय ग्रैंडफादर, माय पापा, माय फादर, माय ताऊजी, हम सबका फैमिली बिजनेस है। 1960-70 से हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं है उससे पहले मेरे पापा या मेरे ग्रैंडफादर बहुत पैसे वाले थे। आप लोगों को बताता हूँ, मेरे पापा जब उन्होंने अपना एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करी थी, उससे पहले वो हमाली का काम करते थे, आटे के कट्टे और जो शक्कर के कट्टे उठाने का काम करते थे। आज उस जगह से आज जहाँ पे हम खड़े हैं, जिनकी बदौलत मैं आज आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ, आज जिनकी बदौलत हम सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने अपनी जीवन में मेहनत करके आज उस स्थिति से आज अपने एम्पायर को 3000 करोड़ से प्लस बनाया है।
तो वो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन, सबसे बड़े रोल मॉडल माय फादर, माय फैमिली, जो जिनको देखकर जो मेरा लगता है कि जीवन में कोई मैं कितनी भी मेहनत कर लूं लेकिन कभी भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता हूं। तो डेजॉय का बैकग्राउंड इज वेरी सॉलिड। डेजॉय फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। डेजॉय की कंपनी प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है, राइट। सो मल्टीपल बिजनेसेस में हम कई सालों से काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो माय फादर स्टार्टेड वाज अ फ्लोर मिल, आटा मैदा सूजी की हमारी फ्लोर मिल थी। एंड मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वी हैव द बिगेस्ट फ्लोर मिल इन होल ऑफ राजस्थान। हमारी राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी यूनिट है आटा मैदा सूजी के प्रोडक्शन की। उसके बाद कई सारे मल्टीपल बिजनेसेस मेरे पापा ने शुरू करे। उनमें से एक कंपनी है मल्टी मेटल्स लिमिटेड। सो मल्टी मेटल्स लिमिटेड, जैसा आप यहाँ पे लोगो देख सकते हैं, मल्टी मेटल्स मल्टी मेटल्स लिमिटेड के अंदर हम कॉपर एंड अलॉय ट्यूब्स बनाते हैं। आप सब लोगों ने एसी देखे होंगे, एसी के पीछे कॉपर ट्यूब्स होते हैं जिससे गैस पास होती है, राइट। तो उतनी पतली ट्यूब से लेके जो मिलिट्री टैंक की आगे की नोजल होती है, उन सब का प्रोडक्शन हम मल्टी मेटल्स के अंदर करते हैं। एंड उसमें से 75 to 80% जो प्रोडक्शन होता है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस मिलिट्री को, यूरोप मिलिट्री को, इवन इंडियन मिलिट्री को भी हमारे प्रोडक्ट जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और फार सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं, तभी एक मिलिट्री पर्पसेस के लिए वो प्रोडक्ट यूज आते हैं। इसके अलावा हमारे मल्टीपल बहुत सारे और भी बिजनेस है। जैसे हमारी एक कंपनी है मॉम मील ऑफ द मूवमेंट। अगर आपको कभी भी किसी भी फ्लाइट से ट्रेवल करने का मौका मिले, इंडिगो, स्पाइस एयर, स्पाइस जेट, गो एयर, वॉटएवर, जिस भी फ्लाइट से आपको कभी भी ट्रेवल करने का मौका मिले आने वाले किसी भी समय में, तो आप फ्लाइट के अंदर मेन्यू में कुछ प्रोडक्ट्स देखेंगे, रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पोहा, उपमा, इस टाइप के बहुत सारे आइटम मिलते हैं। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वी आर दी एक्सक्लूसिव पार्टनर इन सारी एयरलाइंस के लिए, और उन सारी एयरलाइंस के अंदर जो भी रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट जाते हैं वो हम लोग सप्लाई करते हैं। इसके अलावा हमारी फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग है जिसके अंदर हम हर टाइप के फर्नीचर बनाते हैं, बेड, सोफा, टेबल, चेयर्स, और इसमें हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं। इंडिया में जो भी बड़े 5 स्टार होटल्स बनते हैं या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनती है, उन सब में हम लोग सप्लाई करते हैं। इवन अभी राजस्थान में मिनिस्टर्स के लिए ऑफिसेज बन रहे हैं, मिनिस्टर्स की बिल्डिंग बन रही है, उसके अंदर भी हम लोग फर्नीचर सप्लाई कर रहे हैं। एंड हमारा जो सबसे बड़ा आज तक बिजनेस रहा है, जो हमारी एक्सपर्टीज रही है, फूड इंडस्ट्री में रही है। आप लोग जानते होंगे सरकार की योजना चलती है आंगनवाड़ी और मिड डे मील की। तो हम इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर हैं सरकार के आंगनवाड़ी के अंदर फूड प्रोडक्ट्स के। हमने मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ काम किया है। बिहार में हमने काम किया है, झारखंड में हम करंटली काम कर रहे हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मल्टीपल स्टेट्स में हमने पूरे स्टेट लेवल के प्रोजेक्ट्स हम सरकार के लिए मेंटेन करते हैं, सरकार के लिए प्रोडक्ट्स बना के पूरे लोगों तक पहुंचाते हैं। इन सब चीजों को बताने के पीछे मेरा मेन मकसद ये है कि जो एक ट्रस्ट फैक्टर था, जो एक इंडस्ट्री के प्रति आदमी का विश्वास था कि यार कंपनी रहेगी नहीं रहेगी, कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी क्या सक्सेसफुली रन करने के लिए सक्षम है, क्या कंपनी के पास फाइनेंशियल बैकिंग है। यस, 100% डेजॉय सालों साल जीवन भर चलने में सक्षम है। राइट। सो जब हमने 2019 में डेजॉय की शुरुआत करी थी, हमने 6 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था आयुर्वेदिक हेल्थ केयर से। एंड आज डेजॉय के पास बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, हमारी प्रोडक्ट बास्केट में ओवर 130 प्रोडक्ट्स आज डेजॉय के पास है, जिसके अंदर हम आयुर्वेदिक हेल्थ केयर, न्यूट्रास्यूटिकल्स, एफएमसीजी, किचन प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर एंड क्लोथिंग जैसी रेंज सारी कवर करते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कई कंपनियों में काम किया होगा जिसमें 200 प्रोडक्ट हैं, 300 प्रोडक्ट हैं, 400 प्रोडक्ट हैं। सो सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करना इज नॉट दी होल पॉइंट। जो सबसे बड़ी यूएसपी डेजॉय के पास है वो ये है कि डेजॉय के पास 90% जो भी प्रोडक्ट्स है वो इन हाउस मैन्युफैक्चर हम खुद हमारे प्लांट में करते हैं। आपको ये चीज समझना पड़ेगा, दुनिया में कोई भी बिजनेस हो, कुछ भी काम हो, जब तक कुछ बिकेगा नहीं तब तक कुछ भी पैसा आएगा नहीं।
अगर सरकार की भी इकोनॉमी चलती है, दुनिया में कुछ भी इकोनॉमी चलती है, तो कुछ ना कुछ बिकने के कारण चलती है, चाहे प्रोडक्ट बिके या सर्विस बिके, तो समथिंग कुछ ना कुछ बिकना जरूरी है। हवा में कुछ भी बेच के आदमी ज्यादा टाइम सक्षम कुछ बड़ा नहीं कर सकता है, राइट। सो प्रोडक्ट बहुत जरूरी है, चाहे आप ट्रेडिशनल बिजनेस करें, चाहे आप MLM करें, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, या फिर आप ऑनलाइन बिजनेस करें, कोई भी बिजनेस करें दुनिया का, प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मुझे इतना विश्वास है कि डेजॉय के पास जो प्रोडक्ट्स है, ना तो कोई इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमारे से कॉम्पीट कर सकती है, ना कोई ट्रेडिशनल कंपनी कॉम्पीट कर सकती है, ना ही कोई इंटरनेशनल कंपनी कॉम्पीट कर सकती है। ये मेरा ओपन चैलेंज है आज यहाँ पे स्टेज पे खड़े। एंड इस चीज को आपको समझना चाहिए कि ऐसा क्यों है, मैं इतनी कॉन्फिडेंटली आज ये चीज क्यों क्लेम कर सकता हूं। सिर्फ मेरी बातों पे विश्वास न करें कि डेजॉय के पास ऐसा क्या है कि वो ये चीजें बोल पाती है, राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि डेजॉय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेजॉय का जो प्रोडक्शन यूनिट है, वो डेजॉय का खुद का है। तो उसके क्या फायदे मिलते हैं, कि क्यों वो जरूरी है, जिसके पास नहीं है और हमारे पास है, तो उसमें क्या डिफरेंस है। सो 3 मेजर पॉइंट्स जो हमारे पास सबसे अच्छे हैं, जो किसी और के पास नहीं है। फर्स्ट इज द प्रोडक्ट क्वालिटी। सो प्रोडक्ट क्वालिटी से मेरा क्या मतलब है, जब किसी भी कंपनी के पास एंड टू एंड प्रोडक्शन खुद का होता है, खुद के कंट्रोल में होता है, तो उसका क्वालिटी के ऊपर 100% कंट्रोल रहता है। एंड टू एंड प्रोडक्शन प्रोसेस से मेरा क्या मतलब है, डेजॉय एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके जो प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली मैं हेल्थ के प्रोडक्ट्स की बात करता हूं, उसके अंदर जो आयुर्वेदिक में जड़ी बूटियां डलती है, वो हम खुद हमारे खेत में उगाते हैं सबसे पहले। हमारा खुद का खेत है जिसमें 1 लाख अनार के पेड़ हैं, 2 लाख आंवला के पेड़ है, अश्वगंधा हम खुद उगाते हैं, अशोक छाल, अर्जुन छाल, मल्टीपल जो भी मेजर रॉ हर्ब्स हम खुद हमारे खेत में उगाते हैं ऑर्गेनिकली। उसके बाद उस रॉ हर्ब्स को हम हमारे एक्सट्रैक्शन प्लांट में लेके आते हैं। एक्सट्रैक्शन क्या होता है, बेसिकली जो रॉ मटेरियल होता है उसके अंदर सब कुछ है, लकड़ी, पत्ती, जड़, सब कुछ है, राइट, क्योंकि वो रॉ मटेरियल है। एक्चुअली उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो काम करती है हमारे को हेल्थ के बेनिफिट देने के लिए, पूरा मटेरियल काम नहीं करता है। उसका जो प्योरेस्ट मटेरियल होता है, जो उसके अंदर का गुण होता है, वो हम सबसे पहले हमारे एक्सट्रैक्शन प्लांट से उस प्योरेस्ट मटेरियल को निकालते हैं, जिसको हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं, राइट। बाकी सब कचरा होता है। हमको लग रहा है कि हम अश्वगंधा की लकड़ी खा रहे हैं तो उससे कुछ फायदा, उसके अंदर कुछ चीजें होती है जो एक्चुअली हमको फायदा करती है। तो हम सबसे पहले रॉ मटेरियल से वो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, हमारा खुद का एक्सट्रैक्शन प्लांट है। उस एक्सट्रैक्ट से हम सारे हमारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारा प्रोडक्शन यूनिट इन हाउस है, जहां पे आप कोई भी फॉर्म ले ले, सिरप, टैबलेट, चूरन प्राश, जूसेस, कैप्सूल, वॉटेवर फॉर्म, XYZ जो भी फॉर्म है, हम सब खुद इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं, पैकेजिंग इन हाउस करते हैं, लेबलिंग इन हाउस करते हैं। इसका मतलब जो एंड टू एंड प्रोसेस है प्रोडक्शन का, वो कंपनी के 100% कंट्रोल में। तो मैं सीना ठोक के बोल सकता हूं कि मेरे प्रोडक्ट में रिजल्ट आएगा कि मुझे पता है मैं उसमें क्या डाल रहा हूं। आज से 10-15 साल पहले आयुर्वेद के लिए इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लोगों को लगता था कि यार ऋषि मुनि लिख के चले गए कि होता होगा, अश्वगंधा खाने से ये होता है, बातें बातें थी, कुछ इतना उसके पीछे कोई प्रूफ नहीं था। बट आज वो सिचुएशन नहीं है। एवरीथिंग इज साइंटिफिकली प्रूवन टुडे। साइंस बोलती है कि भाई अश्वगंधा खाने से ये होता है, गिलोय खाने से ये होता है, आंवला खाने से ये होता है, शतावरी खाने से ये होता है। बात इतनी सी कि आपकी नीयत कितनी साफ है, आप क्या बोल रहे हो, क्या डाल रहे हो, किस क्वालिटी का डाल रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट, डेजॉय की जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो फार सुपीरियर है किसी भी अदर कंपनी से। आप खुद प्रोडक्ट ट्राई करेंगे, आपको जितना विश्वास मुझे और आज हमारी लीडरशिप को है, मेरे को 100% भरोसा है, 1 से 2 महीने अगर आपने डेजॉय के प्रोडक्ट यूज कर लिए, आप मुझसे ज्यादा और हमारी लीडरशिप से ज्यादा भरोसे से आज स्टेज पे खड़े होकर आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात कर पाएंगे। सेकेंड चीज आती है प्रोडक्ट की सप्लाई। कई सारे लोग जो आप लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए होंगे, आपने प्रीवियस कंपनीज में एक्सपीरियंस किया होगी, प्रोडक्ट सप्लाई कंपनीज मेंटेन नहीं कर पाती है। कई बार होता है प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्ट, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस करी है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप जब भी हम बात करते हैं, हम प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग में, हम प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग में, जहां पे प्रोडक्ट ही सब कुछ है, प्रोडक्ट ही जान मान शान बिजनेस का सब कुछ प्रोडक्ट है। आपका करियर, मेरा करियर, हम सबका भविष्य जिस पे डिपेंडेंट है, उसी के लिए अगर हम किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट है तो कैसे काम चलेगा। आज इंडिया में 90 to 99% डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो रन कर रही है, वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट है। गिने चुने 15-20 मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया में, वही सारी कंपनीज को प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, वही X कंपनी को प्रोडक्ट बना रहे हैं, वही Y कंपनी को प्रोडक्ट बनाते हैं, वही Z कंपनी को प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं।
सिर्फ लेबल बदला जा रहा है। कोई प्रोडक्ट में कुछ यूनिक नहीं है, कुछ प्रोडक्ट में अलग नहीं है। आज कोई एक्स कंपनी वो प्रोडक्ट 100 रुपए में बेच रही है, कल वाई कंपनी वही प्रोडक्ट 90 रुपए में बेचेगी, तो कस्टमर को थोड़ी लेना देना है कि एक्स है कि वाई, उसको तो प्रोडक्ट चाहिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो थर्ड पार्टी पे जो कंपनीज डिपेंडेंट है अपने प्रोडक्ट्स के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट नहीं है। सेकंड, मान के चलिए कि यार वो कंपनी अच्छी है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बनाने वाली, उन्होंने अच्छा प्रोडक्ट बना के भी दे दिया, क्या गारंटी कि हर बैच जो बना के देंगे अच्छी क्वालिटी का होगा? यही तो होता है, पहला बैच अच्छा क्वालिटी का आया, फिर दूसरा बैच खराब क्वालिटी हो गया, तीसरा बैच फिर अच्छा क्वालिटी, फिर खराब क्वालिटी। जब तक ये चीजें समझ आती, जब तक पूरा नेटवर्क खराब हो चुका होता है। नेटवर्क में अच्छी चीज से ज्यादा बुरी चीज जल्दी फैलती है, ये सबने आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो प्रोडक्ट क्वालिटी में कॉन्स्टेंटली प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और वो आप कभी कर ही नहीं सकते अगर आप किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट हो अपने प्रोडक्ट्स के लिए। सेकेंड इशू आता है प्रोडक्ट सप्लाई का। जो वो कंपनी है जो प्रोडक्ट्स बना के दे रही है, वो आपके अलावा 10 कंपनियों को और प्रोडक्ट बना के दे रही है। आपसे पहले मान के चलो किसी और कंपनी ने उस कंपनी को ऑर्डर दे दिया, तो वो तो पहले उसका प्रोडक्ट बना के देगी आपकी कंपनी से पहले। तो प्रोडक्ट सप्लाई चाह के भी आप मेंटेन नहीं कर सकते अगर आप किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट है। वो आपको टाइमली कभी भी प्रोडक्ट बना के दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसको 10 कंपनी को और प्रोडक्ट बना के दे दें। मुझे बताते हुए बहुत प्राउड है कि डेजॉय की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एडिला बायोटेक, वो सिर्फ और सिर्फ डेजॉय के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, ना कि किसी और के लिए। अगर मैं एडिला बायोटेक की प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करूं तो आज एज ऑफ नाउ हम डेली 20,000 लीटर जूस, 20,000 लीटर सिरप, 5 लाख टैबलेट, 2 लाख कैप्सूल और 1 टन प्राश बनाने में सक्षम है। तो बिजनेस कितना भी स्केल हो जाए, आज से 10 साल बाद के लिए भी हम आज से रेडी हैं। जो कंपनी 20 साल बाद भी नहीं हो पाती, वो डेजॉय के पास डे 1 से है। एंड थर्ड सबसे बड़ा इशू आता है प्रोडक्ट प्राइसिंग को लेके। आप बात समझिएगा, जितना भी मीडिएटर, जितने ज्यादा लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, उतना ही प्रोडक्ट महंगा होता जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जो जड़ी बूटी मैं खुद अपने खेत में उगा रहा था, अगर मैं कहीं बाहर से खरीदता तो क्या बेचने वाला अपना मार्जिन जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? जो एक्सट्रैक्ट मैं आज खुद अपने प्लांट में निकाल रहा हूं, कहीं से निकलवाऊंगा, तो उस पर वो अपना मार्जिन जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? अगर वही मैं प्रोडक्शन कहीं से करवाऊंगा, वो भी अपना मार्जिन जोड़ेगा, पैकेजिंग कहीं से करवाऊंगा वो भी जोड़ेगा, लेबलिंग करवाऊंगा वो भी जोड़ेगा। तो जो 100 रुपए की चीज है, मेरे पास पहुंचते पहुंचते वो पहले 200 रुपए की हो गई है। तो इससे नुकसान किसका है? नुकसान एंड कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर का है। या तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग ज्यादा होगी, या प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होगी, राइट, या प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। नुकसान हमेशा एंड कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। तो जब हमारे पास एंड टू एंड प्रोडक्शन प्रोसेस इन हाउस है, तो हम प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट क्वालिटी मार्केट से बेस्ट दे सकते हैं आप सब लोगों को, जो और कोई सक्षम नहीं है करने में। एंड सक्षम कभी हो भी नहीं पाएगा। खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, खुद का R&D, खुद का प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत सालों की मेहनत लगती है, बहुत एक्सपर्टीज लगती है। हर कोई वो करने में सक्षम ना है, ना होगा, ना कभी हो सकता है जो डेजॉय कर सकता है। डेजॉय का हर एक प्रोडक्ट अपने आप में इतना पावरफुल है, इतना ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है कि खुद में एक कंपनी बनने में सक्षम है। डेजॉय का हर एक प्रोडक्ट, ये ताकत है डेजॉय की। हर एक प्रोडक्ट यूनिक है। जैसे खिलेश जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, मैं ये हमेशा बोलता हूँ, किसी भी सस्टेनेबल बिजनेस, किसी भी बिजनेस को सस्टेनेबली रन करने के लिए, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट का कोई बिजनेस हो, चाहे स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग हो, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके प्रोडक्ट। प्लान एक ऐसी चीज है, 100% नो डाउट डेजॉय का प्लान आज इंडिया में नंबर 1 है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग जब प्लान को डिटेल में समझेंगे आप मानेंगे ये बात। बट मान के चलिए आप में से ही कल कोई कंपनी खोलता है, आप बेवकूफ है कि डेजॉय से खराब प्लान बनाएंगे, 19 का 21 ही करेंगे, एक एक्स्ट्रा इनकम ही डालेंगे उसमें। प्लान एक ऐसी चीज है जिसपे लंबे समय कंपटीशन नहीं किया जा सकता है। प्लान जरूर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट प्लान ही सब कुछ नहीं होता है। एक चीज जो सबसे यूनिक और सबसे अलग बनाती है आपको, वो है आपके प्रोडक्ट। डेजॉय के प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में ना कभी कोई कॉपी कर पाया है, ना कभी कॉपी कर सकता है, क्योंकि वो हमारे खुद के फॉर्मुलेशन, खुद की R&D, खुद का प्रोडक्शन है। तो ये सबसे बड़ी जीत है डेजॉय के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में सबसे अलग हैं, सबसे अच्छे हैं, जो कि उनको हमेशा एक लॉयल कस्टमर बनाने में हेल्प करते हैं।
डायरेक्ट सेलिंग में यू नीड समथिंग यूनिक। जब तक आपके पास कुछ यूनिक नहीं होगा, कुछ अलग नहीं होगा, तब तक आप जीत नहीं सकते। वरना अमेजोन और फ्लिपकार्ट के जमाने में कोई बेवकूफ नहीं है कि आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा। जब तक आपके पास कुछ अलग, कुछ बेहतर और कुछ यूनिक नहीं होगा, तब तक लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, आपके साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। तभी डायरेक्ट सेलिंग में कंपनियां आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, क्योंकि उनके पास ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई विजन है। मार्केट से प्रोडक्ट उठाए, आपके लोगों के पैसे से ही मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप ही लोगों को प्रोडक्ट बेच के आप लोगों से फिर पैसा लेते हैं। ये सिनेरियो है डायरेक्ट सेलिंग का, इसलिए लोगों का भरोसा खत्म हो रहा है। मुझे सुन के बहुत अजीब लगता है जब मैं लोगों से मिलता हूँ, लीडरशिप से मिलता हूँ, लोग कहते हैं कि सर कंपनी क्या टाइम पे पे आउट बांटती है। मैंने कहा टाइम पे पे आउट बांटती, कोई बड़ा काम थोड़ी कर रही है टाइम पे पे आउट देके। कंपनी की बेसिक, मतलब ये तो सबसे बेसिक चीज होती है। आप लोगों ने प्रोडक्ट बेचा, उसमें जो आपका हक है वो तो आपका हक है, उसमें कंपनी क्या बड़ा काम कर रही है आपको पैसा वापस देके। ये तो वही बात हो गई, कोई पॉलिटिशियन रोड बना रहा है तो हम वाहवाही कर रहे हो, तो उसका काम है करना, उसकी वाहवाही क्या करनी है उसमें। मतलब लोगों का इतना विश्वास टूट गया है कि कोई कंपनी टाइम पे आउट दे देती तो कंपनी अच्छी है। टाइम पे आउट देना कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर आप एथिकली और सिस्टम से कंपनी चला रहे तो आप जीवन भर टाइम पे आउट दे सकते हैं। यस। तो टाइम पे आउट देना इतनी बड़ी चीज हो गई है। मेरे को ये सब चीजें इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में देखकर मुझे इतना अचंभव होता है कि ये चीजें भी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, जबकि ये बेसिक चीजें उनका हक है। उन्होंने प्रोडक्ट बेचा, उस प्रोडक्ट के प्रति जो उनको पैसा मिलना चाहिए उनका हक है, उसको देके आपने क्या बड़ी वाहवाही कर रहे हैं। अच्छी कंपनी वो होती है जो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए, लोगों को अच्छा सपोर्ट दे, अच्छी एजुकेशन दे, उनके अच्छी प्लानिंग करे, उनके साथ बिजनेस को डेवलपमेंट करे। वो कोई कंपनी कर रही है, वो मैं मानता हूँ कंपनी अच्छी। टाइम पे आउट देना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर टाइम पे आउट दे रहे हो वो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर है उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है उनको ये देना, उनका हक है वो। राइट। सो प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट सप्लाई, ये तीन चीजों के ऊपर अगर आपका कंट्रोल है, आप बिजनेस को कितना भी स्केल कर लें, कितना भी बड़ा कर लें, आप कभी भी पीछे मुड़ के देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यस। थर्ड आता है डेजॉय का एजुकेशन सिस्टम। कोई भी लाइफ में कुछ भी करते हैं, इंजीनियर बनने के लिए हमें पढ़ाया जाता है बचपन से, फिर कॉलेज में पढ़ाया जाता है 6 साल 10 साल आदमी पढ़ता है, फिर इंजीनियर बनता है। डॉक्टर बनने के लिए 20-20 25-25 साल आदमी पढ़ाई करता है। और हम उम्मीद करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में आज किसी को जेड़ा कल वो लीडर बन जाए, तो कौन बेवकूफ है, हम की वो। आज आपने किसी व्यक्ति को इस इंडस्ट्री में लेकर आए और आप सोचें कल से ही वो काम करने लग जाए, कल से ही वो लीडर बन जाए, तो बेवकूफ हम है, वो नहीं है। लाइफ में कुछ भी करने के लिए सीखना जरूरी है। क्या किसको यहाँ पे साइकिल चलानी आती है? रात में सोए थे कि साइकिल चलाना आज सीख रहे थे क्या? करके सीखे थे ना। तो इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में भी एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिना एजुकेशन के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, कभी टिक ही नहीं सकते हो। तो एजुकेशन के ऊपर डेजॉय का विशेष ध्यान है। एजुकेशन के ऊपर कंपनी बहुत रिगरसली काम करती है और हमारे एजुकेशन सिस्टम को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन करके 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। सो कंपनी के पास 2 अलग अलग फ्रंट है ट्रेनिंग के। एक है प्रोडक्ट ट्रेनिंग और एक होती है स्किल ट्रेनिंग। जैसा विक्रांत जी ने बताया, कंपनी के इन हाउस आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं। साथ ही साथ वो ऑन कॉल कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि इतने सारे लोगों को जो प्रोडक्ट्स के आज रिजल्ट मिल रहे हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ है हमारे डॉक्टर्स का, जो डेली हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिलकर लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को सही प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं। तो ऑन कॉल कंसल्टेशन का आई रिक्वेस्ट कि ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा लें, क्योंकि आप लोग नेटवर्कर हैं, नेटवर्किंग करना है, डॉक्टर नहीं बनना है हमको। डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दो, आपका जो काम है वो आप करो, हमेशा जीतोगे। क्योंकि हमारे को इतनी नॉलेज नहीं है जितनी नॉलेज उस डॉक्टर को है, हमारे पे उसको पेशेंट को इतना भरोसा नहीं है जितना उस डॉक्टर पे। हमारा काम है लोगों को जोड़ना, लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स पहुंचाना, लोगों को अपॉर्चुनिटी पहुंचाना। अगर कोई ऐसे केसेस होते हैं जहां हमारी नॉलेज के बाहर है तो आप डॉक्टर को रेफर करो। डॉक्टर बकायदा उसकी रिपोर्ट मंगा के, रिपोर्ट चेक करके डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे प्रोडक्ट लिख कर देगा और फिर आपके कस्टमर को देखो कितना बिलीव बढ़ता है। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी में सेपरेट ट्रेनर है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग करता है। ऑन फील्ड और ऑनलाइन दोनों ट्रेनिंग हमारे यहाँ अवेलेबल है।
पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी में अलग से ट्रेनर अवेलेबल है जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते हैं पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की। सो ये है प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जिसमें आप कंपनी से जब आप बात करेंगे हमारे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से, तो आपको पता लगेगा कितना रिगरसली हम ट्रेनिंग के ऊपर फोकस है। एवरी डे कुछ ना कुछ ट्रेनिंग जूम पे, एवरी नाइट कुछ ना कुछ ट्रेनिंग होती है। साथ में फील्ड में हर एक लीडर के साथ, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलकर हम उसको सपोर्ट करके आगे बढ़ाते हैं। सो ट्रेनिंग के ऊपर कंपनी बहुत ज्यादा फोकस है और आगे चल के इस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को हम और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, जिससे आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठा पाए। राइट। सेकंड आती है स्किल ट्रेनिंग। प्रोडक्ट बेचना सीख गए, प्रोडक्ट के बारे में सीख गए, क्या प्रोडक्ट है, क्या करता है, कब लेना है, कब नहीं लेना है, बेसिक सब सीख गए। फिर आता है स्किल ट्रेनिंग। स्किल ट्रेनिंग को हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज द बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट और एडवांस। हमारा मानना है कि लोगों को स्टेज बाय स्टेज सिखाना चाहिए। जैसे स्कूल में नर्सरी में हमको ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं सिखाते, ये a+b का स्क्वायर कितना होता है, ये नर्सरी में नहीं सिखाते हमको। नर्सरी में जो सिखाते हैं वो अलग है, 6th क्लास में जो सिखाते हैं वो अलग है, 12th क्लास में जो सिखाते हैं वो अलग है। तो इसी तरीके से हमने डेजॉय का जो ट्रेनिंग सिस्टम है 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। जब कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर, नया प्रोस्पेक्ट हमारे साथ जुड़ता है, हमारे साथ काम शुरू करता है, तो उसको अलग टाइप की ट्रेनिंग चाहिए होती है। वाई डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है, सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, प्लान की बेसिक नॉलेज क्या है, उसको अलग टाइप की ट्रेनिंग है। आप थोड़ा सा जैसे बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, आप एक रैंक पे पहुंचे, तो आपको इंटरमीडिएट लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अपनी टीम को कैसे संभालना है, टीम को कैसे बढ़ाना है, रिजेक्शन हैंडलिंग क्या होती है, मल्टीपल मॉड्यूल से। जब आप लास्ट स्टेज एडवांस में आते हैं तो आपको सिखाया जाता है कि आप जिस शहर में उससे बाहर अपना बिजनेस कैसे डेवलप करें, इंडिया के बाहर कैसे बिजनेस डेवलप करें, कश्मीर में बैठा हुआ बिजनेस आदमी कन्याकुमारी में कैसे बिजनेस कर सकता है, गुजरात का आदमी मणिपुर में कैसे बिजनेस कर सकता है। ये कंपनी आपको सिखाती है, कंपनी आपकी मदद करती है एडवांस लेवल ट्रेनिंग में। राइट। सो आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम, चैलेंजिंग थिंग मैं जो देख पा रहा हूँ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जो सबसे गलत चीज हो रही है और अभी तक हो रही है, आज कंपनीज का फोकस है अपनी अपॉर्चुनिटी सेल करना। लोगों को अपॉर्चुनिटी बेचना सिखाया जा रहा है, क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट नहीं है बेचने के लिए, उनके पास प्रोडक्ट नहीं है प्रोडक्ट की बात करने के लिए। तो लोगों को सपने बेचे जा रहे हैं, लोगों को बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी बेची जा रही है, जिसके कारण आज जो इतनी नेगेटिविटी, इतना जो परसेप्शन बना हुआ है इस इंडस्ट्री के प्रति, वो इतना खराब हो चुका है। क्योंकि आदमी को जो चीज एक्चुअली सिखानी चाहिए, जो बतानी चाहिए, उसके ऊपर बात नहीं हो रही है, बात हो रही है उसके अपॉर्चुनिटी के ऊपर। अपॉर्चुनिटी इज द सेकेंडरी थिंग। अपॉर्चुनिटी तो आपके पैसे कमाने का जरिया, बेचना तो आपको प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट आप किसी भी व्यक्ति को एक बार कन्विंस करके सेल कर सकते हैं, बट प्रोडक्ट में आपके इतना दम होना चाहिए कि सामने वाला खाली बोतल लेके आपके घर पे आए, तब तो आप कुछ काम कर रहे हैं। yes. अगर रोज रोज आपको प्रोडक्ट बेचने जाना पड़ रहा है नए व्यक्ति को, आप तो फिर सेल्समैन हुए, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हम कहते हैं बिजनेस ऑफ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है कि हमने एक बार मेहनत करके जो नेटवर्क बिल्ड किया, किसी चीज को बिल्ड करी, तो सालों साल उसका फल हमको मिले। तो कब मिलेगा? जब आपके प्रोडक्ट में दम होगा, आपका प्रोडक्ट खुद बिकेगा, तब तो पैसिव इनकम आएगी। अगर रोज रोज प्रोडक्ट बेचने जाओगे तो आप सेल्समैन हो, डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हो, ये समझ जाना। सो प्रोडक्ट क्वालिटी अगेन आई एम सेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप लोग खुद जब डेजॉय के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तब आपका विश्वास हमारे प्रोडक्ट्स के प्रति और ज्यादा बढ़ेगा। एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। सो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी का चुनाव करने से। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप डेजॉय का चुनाव करें, ये आपका खुद का जीवन है, खुद की लाइफ है, खुद का डिसीजन है। आप सब चीजें सोच समझ के डिसीजन लेना, किसी का फोर्स नहीं है। आपको अगर लगता है कि डेजॉय सही प्लेटफॉर्म है, डेजॉय मेरी जिंदगी बना सकता है, तो ही डेजॉय का चुनाव करना, वरना मत करना। कभी भी अपने जीवन में आप तो गलत चुनाव कर लेते हैं, अपने आने वाले 100 लोगों के साथ भी आप गलत करेंगे अगर आप खुद ने दिल से अगर डेजॉय को आज नहीं चुना है तो। 3 फैक्टर्स हमेशा ध्यान रखना किसी भी कंपनी को, चाहे डेजॉय हो, चाहे इंडिया में और भी अच्छी कंपनीज है, इस इंडस्ट्री के हम सब लोग पार्ट है। किसी भी कंपनी को चूज करें, 3 फैक्टर हमेशा ध्यान रखना, जो हमारी लीडरशिप ने भी आज बहुत अच्छी तरीके से कवर करा है। सबसे पहले कंपनी की फाइनेंशियल बैकिंग, कंपनी का प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है। क्योंकि कोरोना काल में आपको बताता हूँ 70% डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज बंद हो गई, क्योंकि उनके पास ना कुछ फाइनेंशियल बैकिंग थी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था कि वो कंपनी को चला पाए। तो आने वाले फ्यूचर में ऐसी कई सारी सिचुएशन आ सकती है जिसमें कंपनी की प्रोफाइल और फाइनेंशियल बैकिंग होना बहुत जरूरी है। राइट। तो कंपनी की प्रोफाइल हमेशा ढंग से चेक करें। कंपनी के प्रोडक्ट्स,
कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, क्या वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड थर्ड इज द कंपनी का प्लान बहुत जरूरी है। क्या हमें हमारी मेहनत का सही पे आउट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कई सारे प्लान होते हैं जिसमें सिर्फ ऊपर ही ऊपर पैसा होता है, कई प्लान होते हैं जिसमें सिर्फ नीचे वाले लोगों को पैसा होता है, कई होता है सिर्फ बीच में पैसा होता है। डेजॉय का ऐसा प्लान है, ऊपर से नीचे हर एक लीडरशिप को कंसिडर किया हुआ है, हर एक व्यक्ति बड़ा पैसा कमा सकता है। राइट, सो आप सब लोगों को यही विश्वास, बड़े बड़े कमिटमेंट हमको करने नहीं आते हैं, बड़े ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से हम आते हैं ना, मेरे पिताजी माताजी ने हमें कुछ ऐसी संस्कार दिए, तो बड़े वादे आप लोगों से नहीं करूंगा, बड़े बड़े कमिटमेंट नहीं करूंगा कि ये कर देंगे वो कर देंगे। इतना कमिटमेंट जरूर करता हूं आपसे, ईमानदारी से और एथिक्स के ऊपर ये बिजनेस बिल्ड करेंगे और मिलके कुछ बहुत अच्छा करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी एथिकली डायरेक्ट सेलिंग को करके दुनिया भर जाके अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकती है और इस बिजनेस को आगे लेके जा सकती है। आज इतना बुरा लगता है मुझे कि बाहर की कंपनी आके, अमेरिकन कंपनी, यूके की कंपनी आके इंडिया में इंडियन कंपनी से ज्यादा बिजनेस कर रही है। आज भी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में जिस कंपनी का सबसे बड़ा टर्नओवर है वो एमएनसी बाहर की कंपनी है। तो ये चीज हमें बदलनी है, हमें इंडियन कंपनी को उनके देश में ले जाके उनसे बड़ा बिजनेस करके दिखाना है। इतना विश्वास दिलाता हूँ वो करने में हम 100% सक्षम है। अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया, एक दिन हम बिल्कुल वो करेंगे। राइट, सो थैंक यू सो मच पटना में मुझे बुलाने के लिए, इस सुंदर से शहर में आप सब लोगों के बीच आने का मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के आंखों में वो सपना और वो भरोसा देख पाता हूँ। विश्वास रखना, कभी भी वो भरोसा टूटने नहीं देंगे। आप पैसा कमाएं, काम ना करें, लेकिन आप जो डेजॉय के ऊपर आपने भरोसा किया है वो कभी हम टूटने नहीं देंगे। ये हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपलाइन एंड आपकी लीडरशिप। सबसे प्रोडक्ट्स के बाद जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी अपलाइन है। हमेशा अपनी अपलाइन की सुनिए, क्योंकि वो उन्होंने वो सारी गलतियां कर चुकी है जो आप करने वाले। हर व्यक्ति को लगता है कि वही समझदार है, बट आपकी अपलाइन वो समझदारी और वो गलतियां कर चुकी है। तो अपनी अपलाइन के ऊपर भरोसा करके उनका हाथ में हाथ थाम के इस बिजनेस को आगे ग्रो करिए। 100% आप सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट। जल्दी वापस मिलते हैं। बिहार और पटना स्पेशली एंड बाकी जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट है, नवादा एंड नालंदा, बाकी सब लोगों भी मैं चाहता हूँ आप मुझे इनवाइट करें। आप सब लोगों के बीच में आने का मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। दिव्यांश सर, आप यहीं पे रुकिएगा, क्योंकि जैसा कि दिव्यांश सर ने कमिटमेंट किया, मैं चाहूंगा प्लीज सेटल डाउन। आप लोग सब लोग अपनी जगह खड़े रहिए 1 मिनट, क्योंकि सर ने इतना कुछ बोला है। तो और जिस धरती से हम लोग हैं, बुद्धा जी की धरती से, और हम लोग जुझारू लोग हैं, तो हमें भी इनको एक प्रतिज्ञा करनी है दोस्तों, कि हम भी इनके कंधे को मजबूत करेंगे। क्या तैयार है? ओके, तो यही गूंज जो कि मैंने दिव्यांश सर को इसलिए रोका है क्योंकि वो नीचे उतर जाएंगे तो वो आप नजर नहीं आएंगे। अपना दाहिना हाथ, भाई रुको ना महाराज, रुको ना, हो बैठा ना महाराज किनारे, रुका, अभी खत्म नहीं हुआ दोस्त, सर यहाँ पे है। अपना दाहिना हाथ दिल पे रखिए दोस्तों, और 3 बार जब मैं डेजॉय बोलूंगा, आपको पहली बार में क्या बोलना है, जब मैं डेजू बोलूं तो डेजॉय बोलूं तो आप बोलेंगे जोर से, दिल से। क्या बोलेंगे? तो 3 बार दिल से, और 3 बार फिर मैं डेजॉय बोलूंगा, आपको बोलना है नंबर 1। और ऐसी गूंज, ऐसी आवाज, क्योंकि ये इतिहास का मूवमेंट है। और मैं चाहूंगा दिव्यांश सर इस धरती पे देखें कि इस धरती पर जोश इतना है कि हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकती है। तैयार है? तो मैं 1 2 3, दाहिना हाथ यहां रखिए, दिल पे, दिल से बोलोगे तो दिल रखना पड़ेगा ना। तो डेजॉय, डेजॉय, डेजॉय। अब नंबर 1 बोलना है, डेजॉय, डेजॉय, डेजॉय। तो आप सारे लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यांश सर, एक जोरदार ताली। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।